आप क्या समझती हैं कि सिर्फ बेवफाई ही मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात में ख़राबी की वजह है? मेरे ख्याल से तो 10 से 15% या 20% लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेवफाई करते होंगे। जी। अदरवाइज़ तो रवैयों का मसला होता है रवैयों का और मसला है। दीगर चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें अगर मर्द की बेवफाई नहीं होगी तो सास निकल आएगी, बहू निकल आएगी, कोई फूफी निकल आएगी, कोई और निकल आएगा और इस तरह की दीगर चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि औरत की आप बात कर रही हैं, औरत सारा दिन घर में इंतज़ार करती है, अपनी 100% एनर्जी के साथ वेट करती है मर्द का। मर्द जब घर पहुंचता है तो 0% एनर्जी के साथ वो सारे का सारा अपना मार्केट में लगा के आया हुआ होता है। उस वक़्त वो दो एनर्जीज जब आपस में मिलती हैं तो वो कुछ और ही निकल आता है। इसका कोई हल है कि औरत को ये बात समझाई जाए कि इस वक्त उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है और इंसान का एनर्जी लेवल उसके बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बिहेवियर्स का मसला जो है ना, जो बिहेवियर इशू आप कह रहे हैं, ये 70% है, 30% बेवफाई है। आप जिसको 10 to 15% कह रहे हैं, मैं इसको 15% और अपग्रेड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मसाइल इस वक्त आ रहे हैं वो ज़्यादातर यही हैं कि शौहर वक्त नहीं देता, शौहर देखता नहीं, शौहर जो है वो बीवी के होने को तस्लीम नहीं कर रहा, मोहब्बत नहीं है, दरमियान में जो है वो कोई बाउंडिंग नहीं है, या एक अरसा गुजरने के बाद जो है वो शादीशुदा लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि जी हमारे शौहर बिज़ी रहते हैं। अगर देखें, आप कारोबार करें, मर्द हज़रात अपना काम करें, सब कुछ करें, लेकिन आप अपना घर डिनाई ना करें। अपने घर की एक सल्तनत है, आप उस सल्तनत के बादशाह है। आपका घर आपकी सल्तनत है। अगर अपनी सल्तनत को तबाह कर देंगे, अगर एक माली जो है वो दूसरों के बाग में पौधे लगाने की कोशिश करेगा तो उसका अपना बाग तो जल जाएगा। और यही मर्द करता है। यहाँ ही मर्द की गलती आती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई इस बात को जो है वो समझेंगे। जो शौहर है, जो जिनकी बीवियां घर में बैठी उनका इंतज़ार कर रही होती हैं, जब सारा दिन आप उस औरत से बात ही नहीं करेंगे, उसे फ़ोन ही नहीं करेंगे, उसे बताएंगे नहीं कि आप कहाँ पर हैं, तो जब आप शाम को घर आएंगे आपका इस्तकबाल अच्छा नहीं होगा। और उस औरत को भी कहूँगी कि अगर शौहर आपको वक्तन फ़वक्तन कॉल करता है, पूछता है घर में बच्चों के बारे में या चीज़ों के बारे में, या आपको बताता है कि वो कहाँ पर मौजूद है, तो फिर आपका नहीं बनता कि वो शाम को घर आए तो आप जो है वो बिहेवियर के साथ, अजीब किस्म के बिहेवियर के साथ उसका इस्तकबाल करें। यहाँ औरतें गलत हैं। जब शौहर जो है वो हर चीज़ आपके सामने क्लियर करता है तो फिर औरत की गलती होती है। लेकिन जहाँ शौहर क्लियर नहीं करते वहाँ शौहर की गलती है, एक मर्द की गलती है कि वो अपनी बीवी को जो है वो बीवी नहीं समझ रहा, अपनी बीवी को जो है, अपनी सल्तनत को, अपनी मलिका को जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर रहा। देखें, ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रिश्ता है जिसको निभाने की सारी दुनिया कोशिश कर रही है, और वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। नहीं निभा पा रहे, क्योंकि ये रिश्ता निभेगा किसी एक के झुकने से। ये रिश्ता जो है वो दोनों के अकड़ने बन ही नहीं सकता। आपके पास जितने भी केसेस आ रहे होंगे, 90% केसेस ये आ रहे होंगे कि हमारे हस्बैंड टाइम नहीं देते। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, चलें अब एक टाइम टेबल ही बना लेते हैं जी कि कितना टाइम देना चाहिए। जी। एक बंदे ने जाना है, ऑफिस जाना है, एक घंटा लगेगा उसको जाने में, 8 से 9 घंटे वो वहाँ पे काम करेगा, 1 घंटे के बाद वो वापस आएगा, 10 घंटे के बाद वो अपने घर में बैठा हुआ है या पहुँच गया है। वहाँ जाके वो सुकून से जाके लेटेगा तो उसके बाद उन्होंने कहना है कि जना तो टाइम ही कोई नहीं है साढ़े नाल गल करन दा। मैं ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या उस औरत को उसकी फिजिकल कंडीशन को समझने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो आ गया है, उसको पैम्पर कर लो, आधा पौना घंटा उसको आप एटलीस्ट वो बकरे को तैयार करना ज़िबा करने के लिए है, एटलीस्ट ये तो कर लें। मेरे ख्याल से जब तक हम लोगों को ये बताएंगे नहीं कि ये मसला है और इस मसले को कैसे हमने डील करना है। आप क्या चाहते हैं, मैं टाइम टेबल बता दूं आपके प्रोग्राम में? मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट ताकि उन औरतों को आप ये बात बता दें कि भाई अगर आपका बंदा इतना टाइम दे रहा है आपको, दैट्स इनफ। क्योंकि लालच और हवस तो हर चीज़ के अंदर एक एक्सट्रीम होती है। हमारे तो मुआशरे के अंदर अल्फाज भी इस तरह के यूज़ किए जा रहे हैं कि नॉर्मल अल्फाज की तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही। देखिए, मैं एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ख़वातीन के लिए क्लियर करना चाहती हूँ कि मर्द हजरात जो है ना, ज़ाहिर है उनके पास काम का टाइम ज़्यादा होता है, वो अपने काम को टाइम ज़्यादा दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो टाइम काम को ज़्यादातर तो जॉब्स करते हैं, तो जब जॉब्स करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से तो जो है वो टाइम शेड्यूल नहीं बनाते। वो तो जॉब का जो आपका टाइम होगा आपने उस पर जो है वो 9 to 5 या 9 to 7 जो भी आपका जो है वो टाइम है आपने वो देना ही देना है। आप जो टाइम आपकी जॉब का है उसमें तो मेरा ख्याल है ख़वातीन को बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। उनको अपने जो हस्बैंड्स हैं उनको पुरसुकून रखना चाहिए। वो जॉब करने जा रहे हैं, अपने खर्चों को भी, हाँ अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो जॉब्स करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो CEOs हैं, जो MDs हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, देखें इनके पास टाइम होता है। ये अगर कहें कि इनके पास टाइम नहीं होता, अपना टाइम कहीं और लगा देते हैं, ये अपना टाइम कहीं और लगाते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इनके घर बर्बाद होते हैं। और ये पक्की सच्ची बात है।
जो मजबूर आदमी है ना, जो डायरेक्टर लेवल से नीचे का आदमी है, ग्रेड जो है वो आप कह लें कि 13-14 तक का आदमी है, ये बंदा जो है मेहनत कर रहा है, इसके चक्कर नहीं है, ये चक्कर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये जो चक्कर बाहर चलाते हैं ना लोग, ये भी अफोर्ड पे जो है वो डिपेंड करता है। जो पैसे जो है वो किसी को खिलाता है, वहीं से औरत जो है वो उसके साथ आती है। औरत की एक सबसे बड़ी गलत बात है, लालची है। मैं खुद भी एक औरत हूँ, मैं ये समझती हूँ औरत लालची है। जिस दिन औरत ने लालच छोड़ दिया ना, पैसे का लालच छोड़ दिया, मोहब्बत का लालच छोड़ दिया, यहाँ पे शोहरत का लालच छोड़ दिया, उस दिन बहुत सी औरतें जो है वो सीधे रास्ते पे भी आ जाएंगी। और बहुत सी औरतें कैसे बदलेंगी आप? बस फितरत तो कोई भी शेर नहीं की बदल सकता। फितरत पंजा मारना, सांप की फितरत डंग मारना, क्या आप ये बदल सकती हैं? इसको नहीं बदलना, हमें इसका हल निकालना है। हल ये है कि अगर आपका शौहर जो है वो 9 to 5 जॉब करता है, तो आप उस टाइम को जो है वो उसको बेहतर तरीके से गुजारने दें। उसके बाद जब वो घर आ रहा है तो अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल करें। हाँ, अगर 9 to 5 के बाद भी 4 घंटे आपका शौहर गायब है, फिर आपका मूड बनाना बनता है, और वो आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है। सबसे पहली बात कि आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है। अगर वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि कोई मीटिंग है या कहीं वो बैठा है और उसने आपको दिखा दिया है, बता दिया है, तो इट्स मीन कि आपका शौहर आपके साथ लॉयल है। इस पर गुस्सा करना या इस पर साथ डालना ये नहीं बनता। जब उसने बता दिया, नहीं बताया, तो इट्स मीन कि बंदा गलत है। कई दफा बता के भी यकीन नहीं आता। लेकिन आपका एक फिक्रा, हाँ, आपका एक फिक्रा मैंने कहीं पे देखा कि मर्द को खुश होने के लिए अगर औरत को तवाइफ भी बनना पड़े तो बनना चाहिए। ये इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? नहीं, मर्द को खुश करने के लिए नहीं, मैंने कहा था, इसको जुमले को ठीक कर लें, रिफ्रेश कर लें, आप खुद ही कर लें, आपके सामने इसलिए कह रहा हूं। मैंने ये कहा था कि एक बीवी को अपने शौहर को खुश करने के लिए उसके पर्सनल टाइम में अगर अदाएं भी दिखानी पड़े तवाइफ की तरह, तो वो दिखाए। ओके, क्यों कहा था? शौहर और बीवी का रिश्ता क्या है? मोहब्बत का रिश्ता है, अट्रैक्शन का रिश्ता है। बीवी में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगी, शौहर क्या देखेगा? शक्ल पर जो है वो 12 बजे होंगे, गंदी हालत होगी, सफाई सुथराई नहीं होगी, पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं होगा, तो बीवी की तरफ क्या देखना है शौहर ने? या शौहर जो है वो गंदा मंदा होगा, वो अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, तो बीवी क्या देखेगी शौहर में? आप ज़रा मुआजना करें और रिसर्च करें कि जो लोग बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, शादीशुदा लोग, वो बाहर खूबसूरती देखते हैं। सबसे पहली चीज़, वैसे तो कहा जाता है कि मर्द देखता ही खूबसूरती है, वो किसी का किरदार नहीं देखते, वो किसी का ख़ानदान नहीं देखते, वो जिस औरत के साथ चल रहे होते हैं, जिस औरत को पसंद कर रहे होते हैं, वो सिर्फ खूबसूरत होती है। और वो खूबसूरत भी नहीं होती, वो सिर्फ वेल मेंटेन्ड होती है, वो खूबसूरत भी नहीं होती। ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसी ऐसी मैंने शक्लें देखी हैं कि जो खूबसूरती में कंसीडर नहीं होती, लेकिन वो वेल मेंटेन्ड होती हैं, अदाएं मार जाती हैं, अदाएं मारती हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर ये देखा है कि अब आपने ये बात की कि मोहब्बत, एक तो ये कि हमें ये इतना एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करना चाहिए तवाइफ वाला। मैं ये देखता हूँ हमारे माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंदी आ गई है कि अब आजकल जो आम और मामूली अल्फाज हैं वो भी अपनी कदर खो बैठे हैं, और हमें लोगों को समझाने के लिए इंतहाई शिद्दत के साथ जो है अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतने शिद्दत पसंद माशरे के अंदर इस्लाह मज़ीद शिद्दत के साथ मुमकिन है? देखें, तवाइफ कौन बना रहा है? मैं बना रही हूँ, आप बना रहे हैं। तवाइफ वो मर्द बना रहे हैं जिनके जहन अय्याश हैं। तवाइफ वो शरीफ लोग बना रहे हैं जो तवाइफों के कोठों पर जाते थे। तवाइफें उन्होंने बनाई हैं। तवाइफें किसने बनाई हैं? ये औरत तवाइफ क्यों बनी है? औरत अपने लालच की बेस पे तवाइफ बनी है। तवाइफ के लफ्ज़ को आप जो है वो अपनी दुनिया से मिटा नहीं सकते। हर वो औरत तवाइफ है जिसने अपनी इज़्ज़त बेचने का फ़ैसला कर लिया है। हर वो औरत तवाइफ है जो लालच की बेस पर जो है वो अपनी इज़्ज़त का सौदा कर रही है। तवाइफें पहले जो दौर की हुआ करती थी ना, उनके यहाँ शरीफ लोग अपने बच्चों को जो है वो अदबो अदाब सीखने भेजा करते थे। तवाइफ कोई गाली नहीं है, आप इसको गाली समझते हैं ना, नवाबों के बच्चे जाते थे। तो अगर ये इतनी बड़ी गाली है ये लफ्ज़, तो फिर आप तवाइफ के कोठे पर जो है वो अपने बच्चों को अदब सीखने के लिए क्यों भेज रहे थे? मुझे इस सवाल का जवाब दें। तारीख़ ऐसा क्यों लिखती है, किताबें ऐसा क्यों लिखती हैं? और तवाइफ अगर इतनी ही बड़ी गाली है तो फिर शरीफ मर्द तवाइफ के कोठे पे क्या करने जा रहा है? शरीफ मर्द जो है वो उस तवाइफ को जो है उसकी अदाएं देखकर जो है वो उसके घर में क्यों है? बताएं ना, जवाब दें। वो तो शरीफ मर्द है, मैं आपको बताता हूँ, वो तो इज्जतदार मर्द है। मर्द हूँ और मैंने बहुत से मर्दों को देखा है। इंसान हर वक्त किसी न किसी नशे में रहता है। कोई कामयाबी के नशे में रहता है, कोई अल्कोहल के नशे में रहता है, कोई ड्रग्स के नशे में रहता है, कोई औरत के नशे में रहता है, और कोई दीगर कामयाबी के नशे में, सेंस ऑफ अचीवमेंट के नशे में रहता है। हाँ, वो हर वक्त किसी न किसी नशे में रहता है, और वरना वो मरा हुआ होता है ना, उसके अंदर कोई ऐसी एम्बिशंस होती है, डिटर्मिनेशन। हाँ,
तो ये 20% लोगों का, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ये नशा है। जिस तरह वो नशा गलत है, ये नशा भी गलत है, लेकिन हमारी उंगलियां भी बराबर नहीं है। हम अगर एक उंगली के फॉल्ट को पांचों उंगलियों और पूरे हाथ का फॉल्ट करार दे दें तो ये मसले का हल नहीं है। मैंने सब मर्दों को तो कहा भी नहीं ना, जो मर्द जाते हैं उन्हीं की बात हो रही है ना। जब आप बात करते हैं तवाइफ की, तो तवाइफ के कोठे पे जो जाता है उसी की बात होगी ना। बिल्कुल, हाँ जी। भाई सब मर्द तो नहीं इसमें आ जाते, सब मर्द तो जो है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। जो जाते हैं उनकी वो गलत कहलाते हैं। जो कर रहा है, जो गलत औरत के साथ है, वो गलत कहलाएगा। सब मर्द तो इसमें शामिल नहीं होते, और सब औरतें भी बुरी नहीं होती, और सब मर्द भी बुरे नहीं होते। लेकिन जो कर रहा है, जो माशरे में गंद मचा रहा है, पहले तो एक हीरा मंडी होती थी, आज तो आपके कैफेटेरियाज में, आपके आज कैफेटेरियाज का हाल देखें आप देखें आपकी जगह जगह कैफेटेरिया जो है सुबह 4 बजे तक जो है वो कौन क्या क्या वहाँ पर जो है वो खरीदो फरोख्त हो रही है। हम मैं तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ ना, मेरे पास तो अंदर की तमाम खबरें होती हैं। मैं सारी बातें एज माहिर नफ्सियात तो नहीं करती, मैं तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी बात करती हूँ, सोसाइटी को भी देखती हूँ। और बाकायदा तौर पर जो है वो ये जिस तरीके से काम हो रहा है, आपके बहुत सारी पोश इलाकों में, पोश सोसाइटीज में घर लेके भी ये काम हो रहे हैं। तो फिर आपके मर्द जो है वो कहाँ जा रहे हैं, आपके मर्द कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके पास तो इसका जो है वो श्योरिटी नहीं है। लेकिन सब मर्द फिर भी इसमें शामिल नहीं है। इज्जतदार मर्द भी हैं जो अपने घरों में अपनी बीवियों तक जो है वो महदूद रहते हैं। इसलिए बीवियों को भी चाहिए कि पहले तस्दीक करें। देखिए, हर चीज़ की पहले तस्दीक किया करें। आपके पास अगर कोई उनके खिलाफ सबूत मौजूद है तो एक्शन लें, अगर खिलाफ सबूत मौजूद नहीं है तो फिर आप एक्शन कैसे लेंगे? बेसिकली ये मामला हवस का है, कुछ लोगों की हवस पूरी नहीं होती, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बिहेवियर होता है, कुछ औरत को ना, औरत की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है। औरत को पता चल जाता है जब मर्द बदलता है, जब मर्द कोई भी ऐसी गलत हरकत करता है तो औरत के सेंसर्स बहुत तेज होते हैं। उसे अंदाजा हो जाता है कि मेरा जो इंसान है, मेरा जो मर्द है, मेरा जो शौहर है, वो किसी गलत रास्ते पर है। सिग्नल्स पकड़ लेती है, उसको पता चल जाता है। या वो मुखलिस औरत जो किसी मर्द से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, उस औरत को भी अंदाजा हो जाता है जब उसका जो है वो प्यार करने वाला बदल रहा होता है, उसका शौहर बदल रहा होता है, उसे अंदाजा हो जाता है। और उसके बिहेवियर से, यहाँ पे भी बिहेवियर आता है, यहाँ भी आपका बिहेवियर ही आता है। आपका बिहेवियर जैसे ही अपने के साथ बदलता है, तीसरे की जो है वो निशानदही हो जाती है कि बीच में कोई तीसरा मौजूद है। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबूतों और दलाइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इंसान का बिहेवियर बताता है कि वो बदल गया है। सही। अच्छा, अब ये बातें हो रही थी कदीम मोहब्बत और जदीद मोहब्बत के जो तकाजे हैं, वो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगी कि क्या हैं? कदीम मोहब्बत और जदीद मोहब्बत, हाँ जी, रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बस पहले एक कदीम मोहब्बत थी, वो हमेशा घर में बैठ के पर्दे के अंदर ही पूरी हो जाती थी, वो रिलेशनशिप। हाँ जी। और आजकल तो मोहब्बत के तकाजे ही डिफरेंट हो गए हैं। आपने उनको फूल देने हैं, कैंडल लाइट डिनर करना है, वो सारे पैसों वाले तकाजे शुरू हो गए हैं। क्या इसको मोहब्बत कहा जा सकता है? नहीं, रिलेशनशिप कभी हुआ करता था, आज हमारे यहाँ सिचुएशनशिप है, हम सिचुएशनशिप में जी रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत पीछे रह गया, क्योंकि रिलेशनशिप को निभाने के लिए एफ़र्ट्स लगती हैं। रिलेशनशिप को निभाने के लिए ईमानदारी चाहिए, वफ़ादारी चाहिए, इंसान का ख़ानदानी होना बड़ा ज़रूरी है। सिचुएशनशिप के लिए आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अखलाकियात से गिरना ही काफ़ी होता है कि आपको पता ही नहीं कि मोहब्बत क्या है, आपके अंदर इखलाक के गट्स ही नहीं, आपकी ज़ुबान भी शाइस्ता नहीं, आपका दिमाग भी शाइस्ता नहीं, आपका दिल भी शाइस्ता नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप किस सिमत जा रहे हैं। देखिए, ईमानदारी बहुत बड़ा एलिमेंट है रिश्ते को निभाने में। आज जो रिश्ता नहीं निभ रहा, आप जिस जदीद मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत का लफ्ज़ निकाल दें, जदीद सिचुएशनशिप की बात करें कि जदीद सिचुएशनशिप क्या है। वो ये है कि यहाँ सिर्फ जिस्मों का खिलवाड़ है, डजंट मैटर, लोगों को कोई हया और जो है वो शर्म नहीं रही। आज से 1400 साल पहले जो है वो ये फरमा दिया गया था कि एक दौर ऐसा आएगा जब लोग बेलिबास होंगे, बेहयाई आम होगी, झूठे लोग अपनी जगह बना लेंगे और सच्चे लोगों को बेइज्जत और बदनाम किया जाएगा। सच्चे लोगों को झूठा बना के पेश किया जाएगा और झूठा आदमी जो है वो सच्चे पे फौकियत रखेगा। मुझे बता दें, आज हम इस दौर से नहीं गुजर रहे। आज कितने सच्चे जो हैं वो झूठों की भेंट चढ़ चुके हैं। आज कितने अच्छे लोग जो है वो बुरों की नज़र हो चुके हैं। आज कितने ईमानदार और वफादार लोग जो है वो रो रहे हैं कि उनके साथ बेवफाई हुई है। क्या इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया नहीं है कि लाख केस में से एक केस को निकाल के पूरी सोसाइटी को उसका हिस्सा करार दे दिया जाता है? आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सोशल मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया किसी एक शख्स की सोच है। कोई एक शख्स उठता है, फसाद फैलाता है और फिर पूरा माशरा उसके ऊपर शुरू हो जाता है।
कहीं पूरे एक मुआशरे जगह को वही रंग दे दिया जाता है। पूरे माशरे को वही रंग दे दिया जाता है। एक बंदा गलती करता है, एक जगह पे ज्यादती होती है और फिर वो इतना उसको प्रमोट किया जाता है कि वो हर जगह पे वही काम होना शुरू हो जाता है। एक और बड़ी सीरियस सिचुएशन है, मैंने कई लोगों को देखा है, बेचारे अपनी रेडियां लगाते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, कोई 200-400-500 रुपया जोड़ते हैं, 150 रुपये का बर्गर ले जाते हैं अपनी बीवी के लिए और वो उससे खुश हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बेचारे कैंडल लाइट डिनर भी करवा रहे हैं, कपड़े भी सिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी बीवियां देख रही हैं, देखा वो इस दफ़ा फ्रांस गए थे, वो देखा वो इस दफ़ा बाबू सर टॉप गए थे, वो बेशक वापस नहीं आए लेकिन बात होती है। तो ये दूसरों को देख के अपना मुंह लाल करने की ये जो आदत है, ये इंतहाई तकलीफदा हो चुकी है इस वक्त फैमिलीज़ के अंदर। इसका कोई हल है या इसकी कोई आप लोगों को बताएंगी कि ये इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? अपनी किस्मत पे शाकिर होना सीख लें। जितने पैसे आपके पास हैं अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। आपका शौहर कम पैसे कमाता है और वो आपको मरी तक ले जाने की अगर सकत रखता है और वहाँ जाके उसने आपको जो है वो एक अच्छा प्रीशियस टाइम दिया, आपके साथ मोहब्बत से टाइम गुजारा, तो वही काफ़ी है। स्विट्ज़रलैंड जाने की या फ्रांस जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाके किसी मियाँ बीवी ने इतने पैसे खर्च करके गए और वहाँ उनकी लड़ाई हो गई या वहाँ जो है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो है वो फसाद पड़ गया, तो आपने ये तो देख लिया कि उन्होंने जो है वो स्विट्ज़रलैंड गए थे, वहाँ पर शॉपिंगें करवाई, चीज़ें की, लेकिन क्या पता उनके अंदर का रिलेशनशिप इतना डैमेज हो कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करें और ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो, ये सिर्फ ऐसे ही हो रहा होता है। जो लोग जितने अमीर हैं वो रिलेशनशिप की वजह से उतने ही परेशान हैं। बिल्कुल। जो जितना गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है, उसके लिए उसका घर ही सबसे पहली इंपॉर्टेंस है। इस तरह की फैमिलीज के अंदर डेस्परेट वुमेन्स का इजाफा होता है। जी जी, डेस्परेट वुमेन्स का कंटेंट आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग ये देखते हैं कि हमने क्या ये सुनना चाहती हैं वही बातें करें ताकि जो उनके अंदर की बीमारी है उसको मज़ीद पुख्ता कर दिया जाए और ऐसी ऐसी बातें बताई जाएं कि मर्द को ऐसे होना चाहिए। आइडियलिज़म एक रियलिटी होती है और एक आइडियलिज़म होता है। आइडियलिज़म पे जाके उनको बताया जाता है कि दिस इज़ योर राइट, और उसके बाद फिर वो कंटेंट मिलियंस में चल रहा होता है और वो मशहूर भी हो जाते हैं और वो हमें समझ नहीं आ रहा होता। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि गलत कंटेंट पे जो है वो बाकायदा तौर पे एलिगेशंस लगानी चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, कवानीन को जो है वो सख्त होना चाहिए। की कोई डेफिनेशन है आपके पास? देखिए, डेस्परेट वुमेन कौन है? जो खुशी नहीं है। यस, जिसे खुशी नहीं मिली वो डेस्परेट है। किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल रही, ना खामिन से मिल रही, ना पैसे से मिल रही, ना घर बार से मिल रही, ना रिश्तेदारों से मिल रही, ना सोसाइटी से मिल रही। डेस्परेट वही है जिसने खुशी तलाश ही नहीं की। उसने सिर्फ अपने आप से शिकवा और शिकायत की है। डेस्परेट कोई भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं, खुशी आपके अंदर मौजूद होती है। बड़े से बड़ा पहाड़ भी गिर जाए ना इंसान पे तो भी अल्लाह ताला कहीं दूसरी तीसरी जगह से जो है वो उसको अपग्रेड कर देता है। अल्लाह ताला आपको फिर भी अपॉर्चुनिटी देता है। मैटर ऑफ मेंटल हेल्थ। एग्जैक्टली। हाउ टू इम्प्रूव इट। इसके लिए जाहिरी बात है कि एक्सपर्ट की राय बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई डेस्परेट एक्सरसाइज, वॉक, एग्जैक्टली हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर हो गए हैं जिसकी वजह से हम डेस्परेट हैं। हम डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं। एंजाइटी वुमेंस में बहुत बढ़ती चली जा रही है और ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स में। पाकिस्तान की कम से कम जो है वो 40 to 45% जो यंगस्टर्स हैं वो इस वक्त एंजाइटी का शिकार हैं। और किस वजह से? उनकी जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, एकेडमिक सिचुएशन है, जो उनके ग्रेड्स हैं, जो माँ बाप का प्रेशर है, जो टीचर्स का प्रेशर है, वो प्रेशर ले लेकर जो है वो बिल्कुल एंजाइटी के मरीज़ बन चुके हैं। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। जी, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। इवन शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, इनको जो है वो ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और बहुत वीक होना शुरू हो जाते हैं, खून बनना ख़त्म हो जाता है और इंसान हर वक्त जो है वो अपने अंदर जो है वो लो फील करता है, एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एंजाइटी आपकी सारी एनर्जी चूस जाती है। जो बंदा एंजाइटी या डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसकी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी जो है वो उसमें कन्वर्ट होना शुरू होती है। उसे हर चीज़ से खौफ महसूस होता है, उसे हर बंदा गलत महसूस होता है और फिर वो शायद ये समझता है कि वो दुनिया में अकेला ही है और अकेला ही रहेगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो गलत तरफ जो है वो रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, नशे की तरफ लग जाते हैं या अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कहूँगी कि अगर स्टार्टिंग में एंजाइटी आपको फील हो रही है, आपका बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, आप या सोशल एंजाइटी की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं,
ज़्यादातर इसमें सोशल एंजाइटी जो है वो स्टैंड करती है पाकिस्तान में, क्योंकि सोशल एंजाइटी ये होती है कि हम जो है वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, लोगों से बचते हैं, अकेले कमरे में जो है वो रहना चाहते हैं, अपने आप को तन्हा रखना पसंद करते हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि कोई एक शख्स, या तो आपका एंजाइटी लड़कियों और लड़कों में इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ब्रेकअप सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, ब्रेकअप लेवल बहुत बढ़ गया है। मेरे पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर ब्रेकअप्स के हैं, तलाक से भी ज़्यादा। पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों का इंतखाब कर रहे हैं वो इंतखाब गलत हो जाता है। एक औरत अपनी पूरी सल्तनत हार जाती है जब उसका इंतखाब गलत होता है, जब वो एक गलत मर्द का खूबसूरती की वजह से अपना लीडर चुन ले, या जो कौम किसी को किसी कास्ट की वजह से या किसी बरादरी की वजह से या दीगर मसलों की वजह से अपना लीडर चुन ले, वो कौम फिर उसके इंतखाब फिर इसी तरह के ही होंगे। देखें, जिस कौम में शऊर नहीं होता वो कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस कौम में तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहती, जिस कौम की सोच तब्दील नहीं हो सकती, बेसिकली सारी की सारी गेम आपकी सोच की है।